बाबा साहब अंबेडकर जयंती के मौके पर यदि आप स्पीच देना चाहते हैं तो आप यहां से बाबा साहब का जीवन की सभी जानकारी लेकर स्पीच दे सकते हैं। स्पीच नंबर 1, B.R. अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें अछूत माना जाता था। उन्हें अभी भी देश के कुछ हिस्सों में अछूत माना जाता है। भारत के संविधान के एक प्रमुख वास्तुकार अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों के अधिकारों की भी वकालत की। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में मान्यता प्राप्त भारतीय गणराज्य की संपूर्ण अवधारणा के निर्माण में अंबेडकर जी का योगदान बहुत बड़ा है। देश में उनके योगदान और सेवा का सम्मान करने के लिए उनका जन्मदिन हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही आर्थिक और सामाजिक भेदभाव देखने वाले अंबेडकर ने विषम परिस्थितियों में पढ़ाई शुरू की थी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब को स्कूल में काफी भेदभाव झेलना पड़ा था। दलित समाज के उत्थान और उन्हें जागरूक करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अतुल्य है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। इस साल बाबा साहेब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। स्पीच नंबर 2, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय। अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे, लेकिन जातीय छुआछूत की वजह से उन्हें अपनी प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उनका उपनाम उनके गांव के नाम के आधार पर आंबेडकर लिखवाया गया था। स्कूल के एक टीचर को भीमराव से बड़ा लगाव था और उन्होंने उनके उपनाम आंबेडकर को सरल करते हुए उसे अंबेडकर कर दिया। बाबा साहेब महार जाति से आते थे, जो कि उस समय अछूत माना जाता था। अंबेडकर को बचपन में ही समाज के विभेदकारी बर्ताव का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। ऊंची जाति के बच्चे उनसे ठीक से बात नहीं करते थे। अंबेडकर को ये बात काफी चुभती थी और उन्होंने उस अल्प आयु में ही समाज से इस विभेद को खत्म करने का प्रण ले लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन में किए कई बेहतर काम। जानिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत में दलितों और पिछड़े वर्ग के मसीहा के रूप में देखा जाता है। वह 1947 में स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा द्वारा गठित ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को तैयार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। देश के प्रति अतुलनीय सेवाओं के लिए वर्ष 1990 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्पीच नंबर 3, अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने भारत के राज्य को पुरातन मान्यताओं और विचारों से मुक्त करने के लिए अर्थशास्त्र में अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल किया। उन्होंने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाने की अवधारणा का विरोध किया और सभी के लिए समान अधिकारों की वकालत की। भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। B.R. अंबेडकर ने न सिर्फ संविधान का निर्माण किया, बल्कि देश की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने भारत में दलित बौद्ध आंदोलन चलाया। बचपन से ही B.R. अंबेडकर दलितों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। एक दलित बच्चा होने के कारण उन्होंने देखा था कि किस तरह दलित बच्चों और दूसरे बच्चों में भेदभाव किया जाता था। भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी बातें 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष उनकी 133वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपन संघर्ष में बीता। बहुत सी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। आज जानते हैं भीमराव अंबेडकर के धर्म, समाज और शिक्षा को लेकर क्या थे विचार। डॉक्टर B.R. अंबेडकर का योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कई कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उल्लेखनीय घटनाओं में समानता जानता, मूक नायक आदि शामिल हैं। कांग्रेस सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश प्रशासन से मुक्त होने पर पहला कानून मंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें 19 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने देश के लिए
नए संविधान की रचना की। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को नया संविधान अपनाया था। दुनिया को एक नया नजरिया देने वाले अंबेडकर की खास बातें इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जानते हैं कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में क्या क्या कार्य किए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी चाहते हैं तो हमारे अंबेडकर साहब YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।